Hello students, Assalamu alaikum. I'm Dr. Hajra Niaz and I hope you all doing well. आज की वीडियो वाज लॉन्ग ड्यू ऑन मी। मैंने CSS 2025 के एस्पिरेंट से वादा किया था कि मैं आपके लिए ज़रूर कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जैसे मैंने 2024 वालों के लिए बनाई थी कि आप ऐसा क्या करें जो आपकी प्रेपरेशन और आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सो हियर आई एम आफ्टर अ बिट ऑफ डिले। आज आपको मैं ऐसी 4 चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान की थी और आपको भी अपने प्रिपरेशन में इंश्योर करानी चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम में इतना हेल्प तो करेंगे कि आप अपने मेंटोर को कुछ दुआएँ तो दे देंगे लाज़मी। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो ये करना है कि आपने सिर्फ़ पढ़ते नहीं रहना, आपने अपना जो भी कोई स्केड्यूल बनाया हुआ है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? चाहे आप वो 15 डेज़ में करने वाले हैं, 20 डेज़ में, 1 मंथ में, अभी आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, आपने वो सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, आपने हर रोज़ जब आप अपना क्लोज़ करें ना कि आज मैंने पढ़ लिया इतना, ठीक है? तो आप उठने से पहले, अपनी पढ़ाई खत्म करने से पहले ज़रूर 40 मिनट्स का टाइमर लगाएँ, पास्ट पेपर्स में से उस सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन निकालें और उसको अटेम्प्ट करें 40 मिनट्स के अंदर। देखें आप 40 मिनट्स में उसपे क्या लिख सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं कि नहीं, आप उसकी सारी डायमेंशन समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, आपका हाथ उस तरह चल भी रहा है कि नहीं जिस तरह आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है? और हो सके तो उसको लाज़मी किसी को दिखा भी दें, किसी से इवैल्यूएट करा लें, बेशक अपने घर में किसी बड़े बहन-भाई से करा लें, अपने किसी दोस्त से, फेलो एस्पिरेंट से करा लें, पर ये प्रैक्टिस वाला काम आपने डेली बेसिस पे करना है। आपने सिर्फ़ अपने ऑप्शनल्स और अपने जो कंपल्सरीज़ हैं जैसे पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इनको पढ़ना नहीं है, बल्कि यू हैव टू प्रैक्टिस कि आपने एक्सप्रेस कैसे करना है खुद को एग्जाम के अंदर। सेकंड जो काम आपने लाजमी करना है वो ये कि आपने डेली बेसिस पे एक प्रेसी रात को सोने से पहले सॉल्व करनी है और उसके लिए भी आपने 30 टू 40 मिनट्स का टाइमर लगा कर ये काम करना है। एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स आपका ये काम जारी रहेगा। फिर अगर आप चाहें तो आप ये चीज थोड़ा सा इनफ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, आप हफ्ते में एक प्रेसी कर लें, मगर एग्जाम से पहले कोशिश करें कि आप 100+ प्रेसी सॉल्व कर चुके हो। आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या हमें लकीर का फकीर बना रही है, 100 तो बहुत बड़ा फिगर है। देखिए, आई सॉल्व्ड 150+ प्रेसीज़। मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले प्रेसीज़ ज़रूर सॉल्व कर लेती थी, ठीक है? ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी क्योंकि वहाँ पर आपका हाथ तभी चलेगा जब आप पहले से ये चीज़ कर चुके होंगे। थर्ड जो काम आपने लाज़मी करना है, वो ये करना है कि आपने ज़रूर जो आपके इपरी है, जो आपका पिल-डैट है, पाइड है, जो आपके इस तरह के थिंक टैंक्स हैं, आपने उनको खोल-खोल के देखते रहना है, ठीक है? हफ़्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा आप ये काम करें। आप उन्हें खोल के देखें, आप देखिए उन्होंने क्या नई चीज़ डाली है। उनका कोई अगर बाय एनुअल जर्नल आया है या कोई उनका मंथली जर्नल आया है या कोई नई उनकी कोई रिपोर्ट आई है, आप देखिए कि वो किन टॉपिक्स पे दे रहे हैं। और वो रिपोर्ट्स आपने लाज़मी उनको पढ़ के जल्दी से ना फैक्ट बुक के अंदर आपने 1 पेज उसके ऊपर लिख लेना है अपने वर्ड्स में। पूरी उनकी रिपोर्ट पढ़ें। उनकी रिपोर्ट्स का ये फ़ायदा है कि वो किसी इश्यू के ऊपर आपको टूटा-फूटा कोई पोर्शन उसका नहीं बताते, कोई एक डायमेंशन नहीं बताते। वो आपको अगर फ्लड बता रहे हैं, वो आपको कोई अर्थक्वेक बता रहे हैं, वो आपको क्लाइमेट चेंज बता रहे हैं, वो आपको कोई गवर्नेंस रिलेटेड इश्यू बता रहे हैं, इलेक्शंस का कोई मसला बता रहे हैं, तो वो शुरू से आखिर तक उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट लिखते हैं। उसकी डेफिनिशन, उसके कॉजेज़, उसके इफेक्ट्स, उसके लिए सॉल्यूशंस, आप वो पूरा पढ़ें और अपनी फैक्ट बुक में एक पेज पे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके उसके या नोट्स बना लें या अपने वर्ड में उसका एक पैराग्राफ लिख लें। इससे आपका एक्सप्रेशन भी, राइटिंग एक्सप्रेशन भी इंप्रूव होगा। ठीक है? जब आप कोई चीज़ पूरी पढ़ के उसको अपने लफ्ज़ों में एक्सप्रेस करेंगे, आपको ये करना आएगा कि कैसे उसकी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को मैंने उस पैसेज में मेंशन करना है, क्या-क्या किन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से उस चीज़ को जो चीज़ ड्यू एम्फेसिस उसमें माँगती है उसको एम्फसाइज़ करना है, किस तरह अननेसेसरी डिटेल्स को मिस कराना है। ठीक है? तो ये चीज़ आपने लाज़मी करनी है कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप ऐसे थिंक टैंक्स की वेबसाइट्स खोलें, आप उनके देखें, कोई कोई जर्नल आया होगा मंथली, कोई बाय एनुअल जर्नल आया होगा, कोई रिपोर्ट, उसे पढ़ें और उस पे खुद से लिखने की कोशिश करें, उसे अपने फैक्ट बुक में ऐड करें। इस तरह ना बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन यू विल हैव अ प्रॉपर फैक्ट बुक जिसमें बहुत सारे आपके पास आपने ना प्रॉपर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन डाली हुई होगी, आपके अपने वर्ड्स में डली हुई होगी और आपके पास एक बहुत अप टू डेट, एक अपडेटेड नॉलेज बैंक होगा, जो बहुत बिल्कुल आपके पास एक्सेसिबल होगा, आपके पास पड़ा होगा, आपके अपने लफ्ज़ों में लिखा हुआ, तो आप उसे बड़े आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। आपका एक्सप्रेशन भी बना होगा उस चीज़ पे लिखने में, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है? आप बेशक न्यूज़पेपर ना पढ़ें, पर ये काम आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी कर लेना है, ठीक है? ये आपके लिए एक डुअल बेनिफिट वाली चीज़ है। आपका राइटिंग एक्सप्रेशन भी, आपके एनालिटिकल स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत सा मटेरियल मिलता जा रहा है। फोर्थ जो काम आपने लाज़मी कर लेना है, वो ये कि आपने हर वीकेंड पे एक एसे लिखना है, एक फुल लेंथ एसे।
आई रोट ओवर 100 फुल लेंथ एसेज ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन, और 43 मैंने जो है वो मॉक्स दिए थे, असेसमेंट्स करवाई थी, ठीक है। तो आप लोग हर वीकेंड के ऊपर लाजमी फुल लेंथ एसे लिखें, और आउटलाइंस आप कोशिश करें कि हफ्ते में आप कम से कम 2 लिखें, ठीक है। अब तो आपका एग्जाम वैसे भी काफ़ी करीब आ गया, तो अब तो आपने इस चीज़ में कोई नागा करना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये 4 काम इंश्योर कराएँगे, तो मैं आपको एश्योर कराती हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम फ़ेल नहीं करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करना है।